हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कलर रिप्लेसमेंट टूल के बारे में। कलर रिप्लेसमेंट टूल क्या है, इस बारे में बात करते हैं। कलर रिप्लेसमेंट टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का कलर रिप्लेस कर सकते हो, यानी जो कलर उसमें अभी है उसे आप किसी और कलर से चेंज कर सकते हो। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। इस कलर रिप्लेसमेंट टूल पे क्लिक करके हम इसको ले लेंगे और आप देखेंगे कि इसकी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ है और इसको समझना भी काफ़ी आसान है। ठीक है, जो भी बिगिनर है वो इसे समझना चाहता है तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले बात करते हैं साइज के बारे में, जो कि यहाँ पे साइज दिया गया है। यहाँ से आप ब्रश साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी हार्डनेस कंट्रोल कर सकते हो कि ब्रश कितना सॉफ्ट और कितना हार्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन स्पेसिंग 25% अभी हमारे लिए वेस्ट है। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज करके देखेंगे। लेकिन स्पेसिंग क्या होती है अगर आपको जानना है तो ब्रश टूल वाला वीडियो देख लीजिए, हमारा ऊपर आई कार्ड में फ्लैश हो रहा होगा, देन आपका काम हो जाएगा। अब देखते हैं कलर मोड हैं कुछ यहाँ पे, जो भी ब्लेंड्स मोड हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मोड क्या क्या है। सबसे पहले है यू, फिर है सेचुरेशन और फिर कलर एंड लुमिनिसिटी। तो सबसे पहले हम यूज करके देखेंगे यू। यू क्या है, इसे कैसे यूज करेंगे, इसके लिए हमें पहले एक कलर ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे आप आ जाइए स्विचेस में और यहाँ पे जो हमारा फोरग्राउंड कलर होगा उस कलर से हम रिप्लेस कर पाएंगे जो एग्जिस्टेंस कलर है उसे। तो जिस भी कलर से आप इस एप्पल के कलर को रिप्लेस करना चाहते हो वो कलर फाइंड कर लीजिए। मैं यहाँ पे इस एप्पल के कलर को रिप्लेस करना चाहूँगा मेरे फेवरेट कलर ग्रीन से। कोई भी एप्पल होता है पहले ग्रीन होता है देन फिर वो रेड होता है। तो पहले हम एक ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं इस पर क्लिक करके और यहाँ पे ओके दबाते हैं। ठीक है, हमारा ग्रीन कलर सेलेक्ट हुआ है। अब बात करते हैं ब्रश कितना रखें, ब्रश साइज क्या रखें। तो यार अपना अपना ओपिनियन है। तो ब्रश साइज क्या है, कुछ लोग कम साइज रखते हैं, कुछ लोग बड़ा साइज। साइज कैसे बढ़ाएंगे, एक तरीका साइज बढ़ाने का ये है कि आप राइट क्लिक करें और यहाँ से इस स्लाइडर से साइज को बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि कीबोर्ड में राइट ब्रैकेट की से साइज बढ़ा सकते हैं आप और लेफ्ट ब्रैकेट की से साइज कम कर सकते हैं। एक और तरीका है जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ वो है अल्ट को होल्ड रखता हूँ, माउस के राइट के को होल्ड करता हूँ, देन फिर ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अब मैं अगर माउस को लेफ्ट साइड लूँ तो ब्रश साइज छोटा होगा और अगर मैं माउस को राइट साइड ले जाऊं तो ब्रश साइज बड़ा होगा। ठीक है, इवन अगर मुझे हार्डनेस कंट्रोल भी करना होता है तो मैं माउस को ऊपर ले जाता हूं जिससे मेरी हार्डनेस कम होती है, माउस को नीचे लाता हूं तो हार्डनेस ज़्यादा होती है। सिंपल तरीका। ठीक है, तो माउस साइज को मैं करीब इतना रखूँगा और अब हम पेंट करेंगे इसी एप्पल पे। तो मैं पेंट करूँगा यार इस साइड वाले एप्पल पे। तो आप देखें जहाँ पर भी गलत हो कंट्रोल जेड से अंडू दबाइए देन पेंट इट। अब आपने देखा कि एक रियलिस्टिक सा लुक आया है और एक काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो हमारा रेड एप्पल था वो ग्रीन हो गया है। अब हम बात करते हैं सैचुरेशन में, क्या सैचुरेशन मोड ये कर पाएगा। चलिए सेम थिंग, फोरग्राउंड कलर इज ग्रीन और अब हम इस पर पेंट करते हैं। तो देखिए पेंटिंग तो हो रही है लेकिन कलर नहीं हो रहा है रिप्लेस, बल्कि जो कलर पहले से मौजूद है वो कलर और सैचुरेटेड हो रहा है और गहरा हो रहा है। तो मीन्स कि जो कलर मोड है सैचुरेशन वो कलर को सैचुरेट करता है, मतलब जहाँ पर भी कलर आपका डार्क आया है उसे वो और सैचुरेट कर देगा, लेकिन उस कलर को वो रिप्लेस नहीं करेगा। बेसिक थिंग है, आपने समझ लिया है। एक और मोड है हमारे सामने, वो है कलर मोड। कलर मोड बेसिकली अच्छे से काम करता है और मोर सैचुरेटेड होता है इस कलर से। जैसे ही अगर मैं इस एप्पल को यूँ पेंट करूँ कलर मोड पे तो आप देखेंगे कि ये जो कलर मैं जो पेंट कर रहा हूँ अभी, तो ये बहुत सैचुरेटेड कलर आ रहा है, बल्कि जो ह्यू वाला कलर है वो इतना सैचुरेटेड नहीं है, वो डार्क है। ये लुक्स काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है और जो अभी मैं कलर मोड पे कर रहा हूँ वो लुक्स हमें मोर सैचुरेटेड लग रहा है, इवन अनरियलिस्टिक भी लग रहा है। तो ये एक तरीका था। तो आप देख चुके हैं कि ये काम ऐसे करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फोटोग्राफ पे आना है
और बाकी चीज़ें समझते हैं। कन्या ने जो भी ड्रेस पहनी है उसको हम रिप्लेस करेंगे रेड कलर से, क्योंकि इन भाई साहब का कलर भी रेड है। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं रेड कलर, तो हमने फोरग्राउंड कलर सेट कर लिया रेड में, तो यहाँ पे रेड कलर आ गया है। और अब इस कलर को हम रिप्लेस करके देखते हैं, जस्ट रिप्लेस करके देखते हैं। तो ये हो रहा है रिप्लेस। इज इट फाइन? या तो हम कंट्रोल जेड से अंडू कर लेते हैं। अब बाकी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो एक चीज़ है, वो है कंटिन्यूअस, यानी कि सैंपल कैसा होना चाहिए। सैंपल हमारा कंटिन्यूअस हुआ तो क्या होगा, जैसे ये चीज़ हम इस फोटो पर ट्राई करेंगे और करके देखते हैं कि सैम्पलिंग का क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे हम इस मोड पे हैं कंटिन्यूअस सैम्पलिंग पे, और ब्रश साइज हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, मे बी लिटिल बिट छोटा। और ऐसे मानिए आप कि अगर मैं इस ड्रेस को कलर को रेड कलर से रिप्लेस करूं, तो यहाँ पर तो मैं रिप्लेस कर पा रहा हूँ, बड़ा ही आसान है मेरे लिए। लेकिन जैसे जैसे ये टूल बढ़ता है तो एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है, उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। जो मेरा ब्रश है उसके सेंटर में आप देखेंगे तो एक प्लस का सिंबल आ रहा है। उस प्लस के सिंबल से बड़ा काम होता है, यानी कि जहाँ पर प्लस का सिंबल है वो कलर को सैंपल लेता है, फिर उसे हमारे फोरग्राउंड कलर से रिप्लेस करता है। जैसे जैसे मेरा टूल बढ़ रहा है तो ये काम करेगा। अभी देखिए यहाँ पे वाइट कलर आ रहा है। अगर मेरा टूल वाइट कलर पे भी पहुँच जाएगा तो वो उस कलर को रिप्लेस नहीं करेगा। सही है ना? अगर मैं इधर ले आऊँ, इधर एक ग्रे सा कलर है, अगर इधर आ जाएगा मेरा टूल तब भी इसे रिप्लेस नहीं करेगा। क्यों? इसमें एक कारण है, जो मेरा प्लस पॉइंट है सेंटर में वो अभी मेरे जो सब्जेक्ट है उसी पर है। यानी कि जिस चीज़ को मैं चेंज करना चाहता हूँ, जिस चीज़ को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, उसका प्लस पॉइंट अभी उसी पर है, इसलिए वो आउट एरिया कवर नहीं कर सकता। जैसे ही अगर मैं इस प्लस पॉइंट को थोड़ा बाहर निकालता हूँ, किसी और कलर पे पहुँचाता हूँ, तो उसका सैंपल ले लेगा, और उसका सैंपल ले लेगा तो उस चीज़ को भी वो रिप्लेस करने लगेगा। सही है? लेकिन जब तक ये इनसाइड रहेगा तब तक ऐसे काम करता रहेगा। ठीक है ना? तो ये एक तरीका है कलर को रिप्लेस करने का। पूरी सब्जेक्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको, पहले समझिए सिंपल कंटिन्यूअस क्या है, ये आपने समझ लिया है। अब बात करेंगे इस सैंपल वंस। अब देखिए हमारे पास अनदर फोटोग्राफ है और इस बार हम मोड यूज करेंगे सैम्पलिंग वंस। सैम्पलिंग वंस का इस्तेमाल करने से होगा ये कि एक बार अगर हमने सैंपल ले लिया है तो वो किसी और कलर पे काम नहीं करेगा। कोई सेंस बन रहा है आपका? चलिए बनाते हैं सेंस। जैसे कि ये एक सब्जेक्ट है हमारी, अगर मैं यहाँ पर पेंट करूँ तो इसने एक बार सैंपल ले लिया है। अगर आप इस ब्रश टूल को लेके इस सैंपल से अगर आप बाहर भी निकल जाओ तो ये काम नहीं करेगा, किसी भी चीज़ पे काम नहीं करेगा। अभी आप ध्यान रखिए कि मैं बाहर तो निकल गया हूँ लेकिन मैंने अपनी लेफ़्ट की को नहीं छोड़ा है। ठीक है? तो अगर मैं इसे घूमता रहूं तब भी ये नहीं होगा। जैसे ही जो सैंपल मैंने पहले ले लिया है उसे वो कलर मिलेगा तो वो कलर रिप्लेस करना शुरू कर देगा। जैसे कि देखिए अगर मैं इस कलर पे आ जाता हूँ, ध्यान रखिए मैं इस कलर पे आ रहा हूँ तो ये कलर अपने आप रिप्लेस होने लगेगा। देखिए, क्योंकि उसको पता लग गया है कि मैं उसी कलर पे वापस आ गया हूँ, और मैं इस पर आराम से इस ब्रश टूल को यूज करके इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। ये बाकी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है? तो ये देखिए। और अगर हम नीचे देखें कि नीचे इसको ऐसा कलर नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो उसकी क्वांटिटी कम है, तो वहाँ पर वो कम कम फिल हो रहा है। जहाँ जहाँ पर उसे वैसा कलर मिलेगा उतनी क्वांटिटी में वो फिलअप होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप हाथ देखें तो हाथ पे फिल नहीं हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट मैच ही नहीं हो रही उसकी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। इसका भी काफ़ी अच्छा यूज है। कब यूज हो सकता है? एक डेमो लेते हैं हम, कंट्रोल ओ से एक नया फोटोग्राफ ओपन करते हैं मे बी। अब आप देखें कि यहाँ पर इस ड्रेस में बहुत सारे कलर हैं। अगर मैं यहाँ पर एक कलर सेलेक्ट कर लूँ, वो है रेड, और रेड को हम चेंज करेंगे, किस कलर से चेंज कर रहे हैं? हम करेंगे स्काई ब्लू कलर से चेंज। ठीक है ना? और कलर रिप्लेसमेंट टूल पे आए और रेड कलर का हम लेंगे सैंपल। तो ये सैंपल हम यहाँ से लेंगे। ठीक है ना? सैंपल हम यहाँ से लेते हैं। एक बार अगर हम क्लिक कर देंगे तो मान लीजिए कि आपका पहला सैंपल लिप चुका है। जब तक कि आप लेफ़्ट की को नहीं छोड़ते हैं, जब तक आपकी लेफ़्ट की दबी रहेगी ये चीज़ कायम रहेगी। ठीक है? तो
अब मान लीजिए मैंने माउस की लेफ़्ट की दबा ली है और इसको मैंने अभी छोड़ा नहीं है, रिलीज नहीं किया है, तो ये जब तक मैं रिलीज नहीं करूँगा तब तक इसमें यही सैंपल रहेगा रेड कलर का। तो ये देखिए ये चीज़ काम करती रहेगी। तो यहाँ पर तो इसे रेड दिख रहा था, पर यहाँ पर नीचे इसे रेड नहीं दिख रहा है। आई डू नॉट नो कि इसे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो रेड कलर की ही दूसरी शेड है, वो परफेक्ट रेड नहीं है। जो कलर हमने लिया है वो कलर नहीं है वो, ठीक है। अगर अब मैं ग्रीन पे भी आ जाऊँ तो ये ग्रीन पे रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। जब जब इसे रेड दिखेगा तब तब ये उसे रिप्लेस करेगा जो हमारा ब्लू कलर है, ठीक है। यहाँ पर इसे रेड दिख रहा है, ये काम कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है काम कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है काम कर रहा है। तो ये तरीका था। अब अगर मैंने छोड़ दिया, अगर मैं चाहता हूँ कि जो ग्रीन कलर है वो रिप्लेस हो जाए, तो उसके लिए मैं कोई दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेंगे हम पिंक कलर, मे बी पिंक इज बेटर। ये जो ग्रीन कलर है इस कलर को रिप्लेस करेंगे अब हम, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन यानी कि ग्रीन को करेंगे पिंक से, जहाँ पर उसे एक कलर की शेड मिल रही है तो वहाँ पे वो काम कर रहा है। जहाँ पे अनदर कलर की शेड आ रही है तो वहाँ पे आपको लेफ़्ट की रिलीज करके फिर से करना पड़ेगा पेंट, तब जाके ये पेंटिंग होगी। तो यार ये चीज़ थी जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अब बात करते हैं बैकग्राउंड स्विच के बारे में। बैकग्राउंड स्विचेस क्या है, तो ये देखिए ये है हमारा बैकग्राउंड स्विच, यानी कि ये जो नीचे आपको दिख रहा है वाइट कलर, यानी कि जो नीचे होता है वो हमारा बैकग्राउंड स्विच होता है, और जो ऊपर वाला होता है वो हमारा फोरग्राउंड स्विच होता है। आप इन्हें फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कह सकते हो। इवन यहाँ पे आप देखें तो एक ऑप्शन है, इनसे आप इनको बदल सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में हम चुनेंगे ब्लू कलर, ठीक है। अब आपने देख लिया कि बैकग्राउंड में हमने ब्लू कलर चुन लिया है, तो अब प्रेस करके देखते हैं काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमको यही कलर चुनना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक करते हैं या फिर इस पे हम क्लिक करते हैं बैकग्राउंड पे, और यहाँ से इस कलर को हम चुन लेते हैं। कोई भी एक मिड टोन शेड चुन लीजिए आप, जैसे कि मैंने ये चुनी है। तो ये कलर आपने चुन लिया है यहाँ पे। तो अब आप फोरग्राउंड कलर इस पर पेंट करेंगे तो ये चीज़ काम करेगी, ठीक है। कैसे काम करेगी आइए देखते हैं। इससे आप सारी ड्रेस का कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। देन अब हम इस फोटो को भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब है बाकी चीज़ समझना। तो यहाँ पे हैं लिमिट्स, यानी कि इसकी लिमिट भी हम सेट कर सकते हैं। डिसकंटीजियस, कंटीजियस एंड फाइंड एजेस, 3 तरह की लिमिट यहाँ पे हैं। इनका क्या काम है इस बारे में पहले समझते हैं, फिर आएंगे टॉलरेंस वैल्यू पे, फिर एंटी अलाइसिस एंड ये एक अनयूजुअल सा रोटेस पॉइंट है हमारा। तो फिलहाल हम बात करते हैं लिमिट्स पे। तो पहले देखते हैं डिसकंटीजियस, इस पर हम क्लिक कर देंगे और जो हमारी सैम्पलिंग मोड है उसे हम करेंगे कंटिन्यूअस सैम्पलिंग, ताकि हमें कंटिन्यूस सैम्पलिंग मिलती रहे, ठीक है। और यहाँ पर इस फोटो को चुना इसलिए गया है क्योंकि इस लिमिट को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। हर एक फ़ोटो पे इसे टेस्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से फ़ोटो का आपके पास कोई है तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं, उस पर इस चीज़ को टेस्ट की जा सकती है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे। अब आप ब्रश टूल ले लीजिए, यानी कि जो रिप्लेसमेंट कलर रिप्लेसमेंट टूल है आपका वो ले लीजिए, ये ब्रश टूल के अंदर आपको मिल जाएगा। देन हम हैं डिसकंटीजियस, टॉलरेंस वैल्यू हमारी 32 है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें फोटोशॉप से मिलती है। अब आप देखें कि हम चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे रेड कलर, ठीक है। अब आप देखें अब है डिसकंटीजियस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पेंट करूँ, पेंट हो रहा है, देखें आप, कुछ समझ आया? नहीं आया होगा। मैं कंट्रोल जेड से अंडू करता हूँ और हम लेंगे कॉन्टेजियस। अब आप देखें तो ये चीज़ यानी कि जो लीफ है, लीफ के उस साइड नहीं जा रही है। कोई सेंस बन रहा है? यही पेंटिंग यहाँ पे करके देखते हैं। तो देखिए ये चीज़ उस लीफ से इस साइड नहीं आ रही है, यानी कि इसके अंदर भी उसे सेम कलर मिल रहा है लेकिन नहीं आ रही है। आई डू नॉट नो कि क्यों नहीं आ रही है। जब तक वो सैंपल पॉइंट यहाँ पे नहीं आ जाएगा तब तक ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई है, ठीक। ये चीज़ पहले क्यों नहीं आ रही थी? पहले की यहाँ पे कॉन्टेजियस था सेट। जैसे ही हम इसे अंडू कर देते हैं कंट्रोल जेड से और अब हम सेट कर लेते हैं डिसकॉन्टेजियस,
तो ये चीज़ देखिए सेम पेंटिंग में आएगी, आ रही है ना। जबकि हमारा प्लस पॉइंट इस लीफ से उस साइड है, तब भी ये चीज़ यहाँ पे पेंट हो रही है। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था कि ये अगर यहाँ पे भी हम पेंट करते हैं तो ये चीज़ उस साइड उसे सेम कलर मिल रहा है, यानी कि जो पत्ती है पत्ती के उस पार भी उसे सेम सैंपल मिल रहा है, इसलिए वो कलर वहाँ तक भी रिप्लेस हो रहा है। कंट्रोल जेड से हटा देते हैं। यही चीज़ कंटीजियस में काम नहीं करेगी, उसे उस साइड जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो साइड नहीं जा पाएगा कलर। देखिए हम बाहर तो पेंट कर सकते हैं लेकिन उस साइड नहीं जा सकते, एक रूल्स है। इसको समझने के लिए तरीका ये है कि हम इस साइड यहाँ पे पेंट करें, देखें तो ये चीज़ यहीं पर रहेगी। अगर आप देखें तो ये बाहर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? इसको एक छेक लिया गया है, कहने का मतलब है इसे इसी के अंदर कैद कर लिया गया है। ये यहाँ से आगे नहीं जाएगी जब तक कि इसका जो बीच वाला प्लस पॉइंट है वो आगे ना पहुँच जाए। ठीक है, तो मैं इसको डीपली समझने के लिए थोड़ा सा अंडू कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये एक बड़ा घेर है, यानी कि ये यहाँ से आगे नहीं जाएगी। यहाँ पर तो आप इसे पेंट कर सकते हो, जब तक कि प्लस पॉइंट बाहर नहीं पहुँच जाएगा तब तक नहीं जाएगी। इवन अगर आप ब्रश साइज कितना भी बड़ा कर लें, ब्रश साइज आपने इतना बड़ा कर लिया है, अगर आपका प्लस पॉइंट मिडिल में ही है और उसे कुछ दीवारों में कैद कर लिया गया है तो पेंट वहीं पे ही करेगा, चाहे फिर ब्रश साइज कितना भी बड़ा हो। तो ये चीज़ मैटर करती है। और अगर आप इसका मोड चेंज कर लें, अब मोड कर लें आप डिसकंटिन्यूअस, तो ये चीज़ इसके विपरीत जाएगी। फिर कंट्रोल जेड से अंडू कर देते हैं, साइज बड़ा है और बड़ा कर लेते हैं। भले ही हमारा पॉइंट सेंटर में है, यानी कि एक दीवारी में है, तब भी ये चीज़ काम करेगी बाकी और एरियाज में। मुझे उम्मीद है कि आपको एक छोटी सी चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए और अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, वो है लिमिट्स फाइंड एजेस। ठीक है, अब हम फाइंड एजेस में आ गए हैं और हमारा जो रेड कलर है उसे थोड़ा सा हम सैचुरेट कर लेते हैं, यानी कि उसका परफेक्ट वर्जन ले लेते हैं। और अब आप देखें कि मैं ब्रश साइज छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो फ्लावर है हमारा वो यार थोड़ा सा पतला सा है, तो उस पर छोटा ब्रश ही काम करेगा। तो ये हमने ब्रश बढ़ा लिए, छोटा कर लिया है यहाँ पे। और हमारा लिमिट्स है फाइंड एजेस पे सेट। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे पेंट करूँ तो देखिए ये एक लिमिट में है, यानी कि जहाँ पर इसको एलू की एजेस ख़त्म हो जाती हैं वहाँ से ये फिल नहीं करता है, यानी कि उसके बाद ये कलर रिप्लेस नहीं करता है। इवन अगर मैं इसका ब्रश साइज बढ़ा भी दूँ, अगर मैंने इसे येलो पे पेंट किया है तो फिर ये ब्लू पे नहीं जाएगा। इसकी खास बात है, ईमानदारी बता रहा है भाई। ठीक है, अगर मैं इसे ग्रीन लीफ पे पेंट करूं तो ये देखिए ये कितना बड़ा ब्रशेस है, लेकिन ये जा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमने इसकी लिमिट डिफाइन कर रखी है, इसलिए आउटसाइड नहीं जा रहा है। जहाँ पर इसे एजेस मिल रही है वहाँ पर एक ठहर गया है, वहाँ पर ये रुक गया है। सेम चीज़ इसमें भी काम करेगी। मान लीजिए यहाँ पर भी ग्रीन कलर है लेकिन इसको एजेस मिल जाएंगी, वहाँ पर ये चीज़ ठहर जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं कंट्रोल जेड, जो हमने बिगाड़ा है उसको सही करके देखते हैं। बिल्कुल जी हो गया है। अगेन हम इस पे आ जाते हैं और अब हमारे सामने है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है और ये कैसे काम करता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है टॉलरेंस। इसे समझने के लिए आप इसकी वैल्यू कर दीजिए 1, जब आप इसे समझ पाएंगे। अगर अब मैं यहाँ पे इस पर रेड कलर पेंट करूँ तो देखिए इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम आ रही है, यानी जो कलर स्प्रेड होना चाहिए वो कलर आ ही नहीं रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो कंट्रोल जेड, मैं इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ, करीब 10 या 12 इज़ वेरी गुड। अब पेंट करें तो हाँ कलर आ रहा है, काफ़ी अच्छा आ रहा है। मैं काम कर सकता हूँ, इतना कलर आ रहा है। अब मुझे जल्दी काम करना है, मुझे और ज़्यादा कलर चाहिए। जैसे कि मैं अगर हेयर के पास जाऊँ तो ये देखिए बहुत कम हेयर तरफ जा रहा है, एक इसने बाउंड्री बना ली है। लेकिन अगर मैं इस टॉलरेंस वैल्यू को अराउंड 70 कर लूँ या 62 या 70 कर लूँ, 70 इज़ वेरी गुड। तो अगर अब मैं पेंट करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल्स में, तो अगर मैं यहाँ पे पेंट करूँ तो ये कलर एयर तक आसानी से पहुँच जाएगा। देखिए नहीं पहुँच रहा है, कोई इशू नहीं है, हम इसकी टॉलरेंस वैल्यू 100 कर देंगे, अब तो पहुँचेगा ये चीज़। ठीक है ना, तो ये चीज़ अब वहाँ तक पहुँच रही है, यानी कि उसके अंदर तक ये आराम से जा सकती है। और अब ये इतना स्प्रेड हो रहा है कि इतना पहले नहीं हो रहा था। ये चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें बड़े डीपली काम करना पड़ेगा।
वरना ये ग्रीन पर पहुंच जाएगा जो हमारी लीफ है, ठीक है ना। तो इस तरीके, तो यहाँ पे देखा थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है कि ये जो कलर है इस पत्ती पर भी आ गया है, तो ये नहीं चाहते आपकी पत्ती पे ना ये कलर, तो भाई टॉलरेंस वैल्यू है उसे कम कर दीजिए और ये काम फिर बड़े आसानी से करेगा और उससे से करेगा कि उसकी एजेस वो डिफाइन करे ताकि वो इधर उधर ना स्प्रेड हो, ठीक है। मे बी 32 इज फाइन है क्योंकि 32 स्टैंडर्ड है फोटोशॉप तरफ से। और फिर आप किस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, कितना डीपली आपको काम करना है, कितना परफेक्शन उसमें लाना है, तो उस हिसाब से उस चीज़ को आप पेंट करिएगा। तो चलिए मैं इस सारी साड़ी को आपको रेड में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जब पहले मैं अंडू करूँगा, ठीक है। अब मैं इस साड़ी को रेड में कन्वर्ट करता हूँ और ये चीज़ रहेगी स्पीड में। ये रहा एक फाइनल रिजल्ट। जो साड़ी का फ़ोटो का चेंज तो हो गया है, लेकिन हम इससे नहीं कहेंगे कि यार ये अच्छे तरीके से रिप्लेस हुआ है, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है कलर चेंज करने का फ़ोटोशॉप में। इवन आप देखना चाहें तो मैं आपको एक अनदर एग्जांपल भी दिखाऊं। जबकि फ़ोटोशॉप 7.0 था उसमें ये चीज़ इतने अच्छे से काम नहीं करती थी, और यहाँ पर हम करेंगे ब्लू पेंट। और जब 7.0 था तो उसमें कलर चेंजिंग के लिए इतने फास्ट टूल नहीं थे कि हम इतने फास्टली कलर चेंज कर सकें किसी का। आप देखें तो मैं आपको बातों बातों में इसका कलर चेंज करके दिखा दूंगा कि ये चीज़ कितने फास्ट और कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है। ये देखिए इतने फास्ट तरीके से हम जो प्रीवियस वर्जन थे जिसमें ये टूल नहीं था, वहाँ पर ये करना बड़ा ही कठिन था। पहले सिलेक्शन करना पड़ता था, सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट करना पड़ता था, मास्क लगाने पड़ते थे, दुनिया भर के तरीके थे, लेकिन ये उससे बेटर थे। लेकिन फिर भी वो टाइम कंज्यूमिंग थे। इसमें आप क्विकली बातों बातों में ड्रेसेस का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको प्रोफेशनल तरीके करना है तो फिर आप मास्क लगा के यहाँ पर भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये चीज़ कितने जल्दी हो गई है और कितने इफेक्टिव तरीके से हम ये दिख रही है। जहाँ पर भी ये करना चाहते हैं तो ये चीज़ बहुत ही फास्ट हो गई है। अब कुछ बातें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना है कि चीज़ किन किन पे ठीक से काम करेगी, किन किन पे ठीक से काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीम वाइट है वहाँ पर ये चीज़ ठीक से काम नहीं करेगी। अगर मैं यहाँ पर जो मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लू कलर है उसे अगर मैं पेंट करूँ तो ये इफेक्ट यहाँ पे आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये चीज़ कलर मोड पे है। और अगर आप इसे यू पे भी करेंगे पेंट तो भी इतनी अच्छी से पेंट नहीं होगी। बिकॉज क्यों पेंट नहीं होगी, इसका कारण ये है कि ये चीज़ वास्तव में वाइट पे काम नहीं कर रही है। अगर ये चीज़ अगर फुल वाइट है तो ये काम बिल्कुल करेगी नहीं। मैं कंट्रोल जेड से आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसे फुल वाइट कर दूँ, मे बी इसका हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, फुल वाइट कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल एल से थोड़ा सा इसका वाइट कलर बढ़ाता हूँ, तो देखिए दिस इज वाइट। अब ये कलर वास्तव में काम नहीं कर रहा है, सही है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी सब्जेक्ट है तो उसे वाइट ही रहने दें, या फिर उसे करना चाहते हैं तो उसका फिर एक डार्क मोड कर लें, यानी कि इसी ड्रेस को आप डार्क कर सकते हो। फिर वो चीज़ थोड़ी बहुत काम करेगी जो आपके काम के लायक हो सकती है, ठीक है। और एक और चीज़ है, क्या ये एक्सट्रीम ब्लैक पे काम करेगी? तो हमारे सामने एक ब्लैक ड्रेस वाला फ़ोटो है, इस पर हम ट्राई करें ब्लू कलर को रिप्लेस करने से, तो ये चीज़ ब्लू से रिप्लेस हो रही है। लेकिन जहाँ पर एक्सट्रीम ब्लू है वहाँ पर ये चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही है। जहाँ पर ग्रे सा कलर है उस चीज़ पे आप इसे इजीली पेंट कर सकते हैं। और ये जो कलर ऐसा लग रहा है कि ये मार्वल या उसे क्या बोलते हैं यार, ये वेलवेट जैसी ड्रेस लग रही है। और आप देखें तो कुछ ऐसा इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और एक चीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी है जो मैंने पहले बताना ज़रूरी नहीं समझा है, लेकिन उस बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। वो है हमारा एक और मोड जिसके बारे में हमने बात नहीं की है, वो है लुमिनिसिटी। इस बारे में बात करें तो ये चीज़ कुछ ऐसे काम करेगी ये इसने बना दिया है, ये हमने ब्लू से पेंट किया था। इवन अगर इस कलर को हम किसी और कलर से भी पेंट करें, यहाँ पर हम इससे ग्रीन से भी पेंट करें, तो ये चीज़
अलग अलग लुमिनिसिटी पे अलग अलग रिजल्ट देगी। ठीक है, ब्लू पे कुछ और रिजल्ट दिया, देखिए ब्लू पे हमें ये रिजल्ट मिलेगा लाइक डैट। और अगर हम इसे चेंज करते हैं, यहाँ पे करते हैं रेड, तो रेड पे कुछ ये सा रिजल्ट, मैं इससे येलो कर देता हूँ, तो येलो पे कुछ ये रिजल्ट मिलेगा। तो लुमिनिसिटी आपने देख ही लिया है कि लुमिनिसिटी क्या है। ज़्यादातर कलर यूज करेंगे आप, सेकंड आप यूज करेंगे यू। ठीक है, एक चीज़ के बारे में बात करना रह गया है, उस बारे में बात कर लेते हैं कि एंटी एलियास क्या है। एंटी एलाइस ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसे हमेशा हमें चेक रखना चाहिए। और इसे हमेशा चेक क्यों रखना चाहिए, इसके लिए आप ये ऊपर आ रहा एक वीडियो आई कार्ड पे, उस वीडियो को देखिए, ताकि उस वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी, आप जान पाएंगे एंटी एलियास क्या है। देखिए यहाँ पर रेड कलर है, और अब हम डिफरेंस देखना चाहें तो डिफरेंस देख सकते हैं इसी चीज़ का। इसे करेंगे रिप्लेस ब्लू कलर से, हो गया। ये एंटी एलियास के साथ था, एंटी एलियास करते हैं। और अब ये एंटी एलियास को बंद करने के बाद यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, और इन दोनों में आप देखिए बड़ा ही फ़र्क है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक रेजर जैसी शार्पनेस मिल रही है आपको, और यहाँ पे आपको एक स्मूथ मिल रहा है। तो ये होता है एंटी एलाइस को ऑफ या ऑन रखने का फ़ायदा। जब भी आपको इस चीज़ को यूज करना पड़े तो हमेशा यूज करिए, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसे हमेशा चेक रखें, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इस रोटेशन के बारे में क्या बात करें, मेरे हिसाब से इस बारे में बात करना सही नहीं है। अगर आप बात करना ज़रूरी समझ रहे हैं तो इस बारे में बात करते हैं। ये रोटेशन क्या है, ब्रश साइज को पहले तो छोटा करते हैं और इस रोटेशन के बारे में बात करते हैं। ब्रश साइज को छोटा किया, यहाँ पर ये रोटेशन है, और रोटेशन अगर मैं बढ़ा दूँ 30 कर दूँ तो ये रोटेशन 30 हो गई है, लेकिन आपको जान नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि आप इसे पहचान क्यों नहीं पा रहे हो। सिंपल तरीका ये है कि राइट क्लिक कीजिए आप, और यहाँ से ये रोटेशन 30 एंगल पे हो गई है, लेकिन आप इसे देख क्यों नहीं पा रहे हो। इसका एक कारण है, क्योंकि ये चीज़ यूँ नहीं है। अगर ये चीज़ हो यूँ तो आप इसकी रोटेशन यूँ देख सकते हो। अगर अब मैं इसकी रोटेशन बढ़ा भी दूँ, अब मैं इसकी रोटेशन 60 डिग्री कर दूँ तो रोटेशन यूँ हो जाएगी। ठीक है, अब ये किस तरह से काम करेगी, ये कुछ इस तरह से काम करेगी। मे बी ये जब काम करेगी जब आपको कुछ भी रिप्लेस करना हो, जैसे कि मैं इस कलर को ब्लू से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो कुछ भी कॉर्नर हुए वहाँ पे आपको इस चीज़ को रिप्लेस करना की ज़रूरत पड़ी तो आप इसे ईजीली रिप्लेस कर सकते हो। कैसे मेरे भाई, ईजीली। आई डू नॉट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है। एंड राइट क्लिक करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। तो ये छोटा सा था वीडियो कलर रिप्लेसमेंट टूल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको कलर रिप्लेसमेंट टूल पसंद आया होगा, और मैं आपसे मिलूँगा एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ में बेल भी बजाइए।